नामांकन रैली में पहुंचे आसाम के मुख्यमंत्री। महासमुंद जिले के सभी भाजपा के चारों प्रत्याशियों के संयुक्त नामांकन रैली के कार्यक्रम में आज आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत सरकार के द्वारा भेजे गए 16 लाख मकान का पैसा भेजा, जिसे भूपेश की सरकार ने नहीं बनाया। आसाम के मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि कांग्रेसी बाबर को मानने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने 5 साल में 20,000 युवक युवतियों को रोजगार नहीं मिला। भूपेश बघेल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने सिर्फ शराब बेचा, रेत बेचा, कोयला बेचा है। प्रधानमंत्री ने जो खाद भेजा उसे भी किसानों को कुछ नहीं दिया है। किसानों के कर्ज माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसानों को कर्जा लेना ही क्यों पड़ता है। इसके अलावा आसाम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकारी की सारी योजनाओं का जिक्र किया। वहीं हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया गया। धर्मांतरण का बड़ा बाजार छत्तीसगढ़ में होना बताया। सनातन धर्म को छत्तीसगढ़ में खतरे में बताया। भूपेश बघेल कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। मंच से मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील की कि महासमुंद की चारों सीट भाजपा के झोली में डालने का आम जनता से अपील की है। कार्यक्रम में महासमुंद जिले के चारों प्रत्याशी, सांसद चुन्नीलाल साहू सहित भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित थे। आसाम के मुख्यमंत्री के बयान के जवाब में महासमुंद जिला कांग्रेस की अध्यक्ष और महासमुंद विधानसभा की प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि चंद्राकार ने हिमंता विश्व शर्मा को जुमलेबाज कहा है। मैं छत्तीसगढ़ में आया, आप लोग से मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ और ये पवित्र धरती में आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आज हमारा चुनाव भी आ रहा है। 485 महासमुंद में नामांकन दाखिल करेगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये सारों प्रत्याशी को आप लोग भारी बहुमत से जिताइए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए। भाई और बहनों, ये जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबर का जगह में जो राम मंदिर बनाया, ये पहला कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बनाया। ये काम नरेंद्र मोदी जी तक ये दिखाई देता है कि हमारा जो कांग्रेस का नेतागण था, उनका राम के लिए कभी भी मन में भक्ति नहीं था। उन्होंने हमेशा बाबर शर्मा जी, मंच में विराजमान आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्रीमती रूपकुमारी चौधरी जी, चारों ही हमारे प्रत्याशी दीदी सरला कोसरिया जी, संपत अग्रवाल जी, राजू सिन्हा जी, अलका चंद्राकर जी और मंच में विराजमान हमारे संभागीय प्रभारी आदरणीय पाणिग्रही जी, आदरणीय शंकर अग्रवाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, त्रिलोचन पटेल जी, प्रीतम दीवान जी, पूर्व राज्य। देखिए, वो सिर्फ जुमलेबाजी जो केंद्र सरकार में जो बैठे हुए जो हमारे बड़े नेता है, वो जो केंद्र सरकार के मोदी जी हैं, उन्होंने वो जुमला जब फेंकते हैं तो वो सारे लोग जो है उनको कैच कर लेते हैं और वही जुमला जो उनके जो भी अनुयायी हैं वो आकर के क्षेत्र में फेंकना चालू कर देते हैं। मैं यही बताना चाहूंगी कि ये विकास बताने की बातें नहीं होती है, विकास देखने की बातें होती है। आज हमारे महासमुंद का अगर विकास देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके अनुयायी के रूप में हमारे विधायक विनोद सेवरलाल चंद्राकर जी, मेडिकल कॉलेज की सौगात हमको मिली, कृषि विद्यालय की सौगात हमको मिली, पटेवा में महाविद्यालय की सौगात हमको मिली। आज आत्मानंद स्कूल से हमारे बच्चे जो है वो समृद्ध हो गए हैं, हमारे बच्चे जो है शिक्षा में उच्च शिक्षा की ओर पहुंच रहे हैं। ऐसे बहुत से सौगातें, किसानों के जेब लबालब भरा हुआ है। जिस कटोरे को खाली करने का काम छत्तीसगढ़ के जो 15 साल की भाजपा की सरकार ने किया, वो कटोरे को भरने का कार्य जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है। और भरा ही नहीं है,
वो धान जो है वो छलकने लगा है, सबकी जेब में भरने लगा है। और बस ये उनके जलन की भावना है, ये उनके जलन ही कह सकते हैं कि जलन से उनको जो है वो कुछ दिख नहीं रहा है। वो रमन सिंह का जो उल्टा चश्मा है उसको लगा करके और उतार के बातें करे, तब उनको जो छत्तीसगढ़ की जो समृद्धि है वो दिखने लगेगी। 5 साल भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, आप खुद यहाँ जिला अध्यक्ष, आने वाले जो चुनाव है आप खुद प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है आप कितने हजार वोटों से यहाँ से विजय हासिल करेंगे? देखिए, मैं कोई आकलन तो नहीं कर रही हूँ कि मैं इतने हजार वोट से, मैं कोई दावा कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात की गारंटी देती हूँ कि हमारे जो ये चारों विधानसभा है सारे मजबूत प्रत्याशी हैं। सारे जगह हमारे कांग्रेस के लोग जो है वो सारे मजबूत भी हैं। और सबसे बड़ी, हम प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, रश्मि चंद्राकर चुनाव नहीं लड़ रही है, बाकी लोग चुनाव नहीं रहे, हमारा पंजा छाप हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट चुनाव लड़ रही है, छत्तीसगढ़ का विकास चुनाव लड़ रहा है। और इस बार मैं गारंटी से कहती हूँ कि इस बलबूते पर हमारे जो प्रत्याशी है वो सभी जीत करके भारी बहुमत के साथ में चारों के चारों विधानसभा जो है हमारी जीत हासिल हो।